हेलो स्टूडेंट, आज क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बंध गुणधर्मों पर संकरण का प्रभाव। मैंने आप लोगों को संकरण बहुत ही अच्छे से पढ़ा दिया है, ठीक है। तो आप जा करके उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। संकरण हम लोग कितने बहुत ही जल्दी से निकालते हैं उसे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो है बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला यूनिट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि सिलेबस में आपको बकायदा दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो बंध गुणधर्म क्या होते हैं। बंध गुणधर्म की बात करता हूँ तो बंध से संबंधित जितने भी गुण होते हैं, जैसे कि बंध लंबाई, बंध ऊर्जा, बंध शक्ति, बंध कोण, विद्युत आदि बहुत सारी ऐसी घटना होती है जो बंधों से संबंधित होती है, ठीक है। इसको वन बाय वन हम लोग क्या करेंगे, इस बंध गुणधर्मों पर हम लोग देखेंगे कि बंध लंबाई पर किस प्रकार से संकरण का प्रभाव पड़ता है, बंध ऊर्जा पर किस प्रकार का संकरण प्रभाव पड़ता है, बंध कोण पर किस प्रकार का संकरण प्रभाव पड़ता है, विद्युत पर किस प्रकार का संकरण का प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे भैया कि इसमें हम लोग लेकर के चलेंगे एथेन, एथीन और एथाइन में हम लोग तुलना भी करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सिलेबस में यही दिया हुआ है आपको, ठीक है। सबसे पहले आपको एथेन, एथीन और एथाइन के बारे में पता होना चाहिए। मैं एथेन को एथिलीन भी बोलता हूँ, एथिलीन भी कहते हैं उसे, एथाइन को एसिटिलीन भी बोलते हैं। सबसे पहले ये बात क्लियर होना चाहिए। अगर आपकी मैंने संरचना बताई थी तो अगर आपको याद होगा, एथेन की संरचना जो बनती है, दोनों कार्बन पर sp3 संकरण आता है, ठीक है। इस संकरण के हिसाब से यहाँ पे ज्यामिति जो बनती है, चतुष्फलकी बनती है। चतुष्फलकी डायग्राम बनाया हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ से। अगर आप गौर कर पा रहे हो तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है। आपने देखा होगा कि यहाँ पे इस प्रकार से ये और ये चार बंध जो है इस प्रकार से व्यवस्थित है कि वो चतुष्फलकी संरचना का निर्माण कर रहे हैं। इधर से भी आपको देखो ये कार्बन का आगे बाद 4 बंध दिखाई दे रहा होगा, तो ये चतुष्फलकी आकृति है, ठीक है। वैसे ही क्या होता है, एथीन में क्या होती है भैया, हर कार्बन पर sp2 संकरण पाया जाता है, जिसकी वजह से इसकी ज्यामिति जो है त्रिकोणीय समतली होती है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा ऐसे करके त्रिकोणीय टाइप का, ठीक है। वैसे इधर आपको दिखाई दे रहा होगा इधर त्रिकोणीय टाइप का। इस प्रकार से संकरण जो है इसकी त्रिकोणीय ज्यामिति होती है, ठीक है। और बंध कोण जो होता है 120 से होता है, और चतुष्फलकी आकृति के लिए बंध कोण जो है वो हमने पहले से बता दिया था 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, ठीक है। और अब आते हैं एथाइन में, जिसको हम एसिटिलीन बोलते हैं। इसमें प्रत्येक कार्बन पर sp संकरण होता है, अतः यह रेखीय ज्यामिति का होता है, ठीक है। sp संकरण में हम लोग रेखीय ज्यामिति ही पढ़े, इस प्रकार से ज्यामिति इसकी बनती है, ठीक है। और इसके बंध कोण जो है यहाँ पे बंध कोण वो 180 डिग्री का बनता है, ठीक है। ये भी बात आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, तब जाकर के आप क्या करोगे, इस पर संकरण का प्रभाव समझेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे संकरण निकाल के आपको पहले से ही बता दिया था, ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रभाव, ठीक है, सबसे पहला प्रभाव जो है वो विद्युत ऋणात्मकता पर प्रभाव देखते हैं। संकरण का विद्युत ऋणात्मकता पर प्रभाव। सबसे पहला क्वेश्चन कि विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, ठीक है। आपको मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ एग्जांपल समझ, ठीक है। आप इस बॉक्स को देखिएगा, इस वाले लेफ्ट वाले बॉक्स को। इसमें मैं ये समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पे विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, ठीक है। देखो, विद्युत ऋणात्मकता जो है वो सहसंयोजी बंधों में देखने को मिलती है। सबसे पहली बात, जैसे मैंने एग्जाम्पल यहाँ बताया है कि यहाँ पे मान लो एक कार्बनिक यौगिक है, जिसमें यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे बंधित इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं दो, जो कि कार्बन और क्लोरीन ने क्या किया है, समान साझेदारी से बंध का निर्माण किया है, ठीक है। अब क्या होता है कि जो क्लोरीन होता है, जिसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति होती है, तो वो कार्बन से, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि बंध से इलेक्ट्रॉनों को, साझेदारी के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर देता है, जिसकी वजह से क्लोरीन पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है, क्योंकि वो इधर खिंचा रहा है, इधर से इधर खिंचा रहा है, इसलिए इधर पे क्या आ जाएगा, आंशिक धनावेश आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इस सहसंयोजी बंध से जुड़े दो परमाणुओं में से किसी एक परमाणु द्वारा इस सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन को, साझेदारी के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने के जो गुण होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। मैंने यहाँ पे डिफिनेशन यहाँ पे लिख लिया हुआ है, आप इसको लिख के पढ़ लीजिएगा। फिर मैं आपका मेरा काम है केवल समझाना, मैं आपको समझा देता हूँ आपको, ठीक है। अब चलिए हम लोग अब विद्युत ऋणात्मकता पर संकरण का प्रभाव समझते हैं। उससे पहले आपको ये वाला टेबल देखना पड़ेगा आपको। इस टेबल में ये बताना चाहता हूँ कि देखो, हम जानते हैं कि sp3 संकरण में 4 sp3 संकरित कक्षक बनते हैं। मैं एक sp3 संकरित कक्षक को ले रहा हूँ, तो कक्षकों पर ध्यान रखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। sp2 संकरण में क्या होता है, 3 sp2 संकरित कक्षक बनते हैं, उसमें से एक sp2 संकरित कक्षक को लेके चल रहा हूँ। वैसे sp संकरण में 2 sp संकरित कक्षक बनते हैं, तो यहाँ पे मैंने एक sp संकरित कक्षक लिखा है। अब हम लोगों को प्रतिशत s प्रकृति और प्रतिशत p प्रकृति के बारे में नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे आपको ना प्रतिशत में बांटने का मतलब ये होता है कि आपको देखना है कि sp3 में एक केस होता है, 3 p होता है, ठीक है। एक केस होती है और 3 p होती है। तो इसमें आप ये गणना करना कि आपको 100% को आपको बांटना है, 100% को आपको चारों में बांटने रहेंगे, ठीक है। तो मैं चारों में बांट के समझा देता हूँ आप लोगों को।
ठीक, चारों में कैसे बांटोगे? अगर 100% को चारों में बांटना है तो 25%, 25%, 25%, 25%, 25 चौक 100, यानी कि यहाँ पे एस प्रकृति जो आई प्रतिशत में वो 25% आई और बाकी पी प्रकृति जो आती है वो 25 या 75% आती है। ठीक है, और एक बात और कि एसपीसी संकेत के अक्षर हम जानते हैं कि यहाँ पे चूंकि एस प्रकृति जो है कम है, ध्यान सुना, एस प्रकृति चूंकि क्या है, कम है, तो जो कम होती है ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि नाभिक के आसपास जो है वो इस कक्षा सबसे पास पाया जाता है और यहाँ पे एस प्रकृति चूंकि कम है तो उतना ज़्यादा आकर्षण नहीं होगा, इसलिए इसका थोड़ा आकार क्या होता है, बड़ा होता है। इसलिए इसका मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा विकृत आपको दिखाई दे रहा होगा, विकृत संरचना वाला डंबल आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, कैंडी टाइप का। ठीक है, अब हम sp2 संकरण की बात करते हैं। इसमें आपके पास एस और पी दो ठोक होते हैं, तो अगर हम 100% को बांटे तो 33.33 ऐसे करके बटेगा। ठीक है, यानी एस प्रकृति जो होती है वो 33.33 होती है और पी प्रकृति होती है वो बाकी जो 100% में बच गया 66.67 वो मैं पी प्रकृति में रख देता हूँ। ठीक है, अब पी प्रकृति एस प्रकृति थोड़ी सी बढ़ गई, इसका मतलब थोड़ा सा वो नाभिक के क्लोज आ गया है और नाभिक के क्लोज आ गया थोड़ा सा आकार क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एस प्रकृति क्या है, इसकी ज़्यादा है और एस कक्षा जो होते हैं वो नाभिक के पास होते हैं। ठीक है, अब मैं एसपी संकरण की बात कर रहा हूँ, एक एस है एक पी है, 100% को बांटो तो 50% इसको मिलेगा, 50% इसको मिलेगा, यानी इस वाले में आपके पास 50% आपको एस प्रकृति मिल गया है, पी वाला में 50% पी प्रकृति मिल गया है। यानी अगर मैं तुलनात्मक रूप में अगर देखूँ तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सबसे ज़्यादा एसपी संकरण में आपके पास एस प्रकृति क्या होती है, ज़्यादा होती है और एस प्रकृति अगर ज़्यादा होती है इसका मतलब ये होता है कि एस कक्षा नाभिक के पास होता है, ज़्यादा मात्रा में है, ज़्यादा प्रकृति वाला है, इसका मतलब जो है उसका आकार सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार का। ठीक है, दिखाया होगा। ठीक है, डायग्राम को भी मैंने समझा दिया है। अब हम चलो देखते हैं कि किस प्रकार से विद्युत नामकता पर संकरण का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, चूंकि एसपी संकरण की वजह से किसमें भैया एसपी संकरण होता है, मैंने बताया था एथाइन में होता है, एथाइन वाले हाइड्रोकार्बन में होता है। एथाइन में क्या है भैया, एसपी संकरण है प्रत्येक कार्बन पर। अब एसपी संकरण होने की वजह से क्या होता है, इस पे एस प्रकृति ज़्यादा होगी। अगर उसमें एस प्रकृति ज़्यादा होगी इसका मतलब क्या समझते हो कि उस संकृत कक्षक का आकार क्या होगा, छोटा होगा। छोटा होने का मतलब यह है कि उसमें आकर्षण ज़्यादा हो रहा होगा और एस प्रकृति ज़्यादा मात्रा में है तो उसमें आकर्षण ज़्यादा देखने को मिलेगा, नाभिक का आकर्षण, जिसकी वजह से उसका आकार छोटा हो जाता है। और आकर्षण का मतलब ये होता है भैया विद्युत नामकता, बंद के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता होती है उसी को विद्युत नामकता बोलते हैं। इसका मतलब क्या समझे कि एस प्रकृति बढ़ने से विद्युत नामकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है एस प्रकृति बढ़ने से विद्युत नामकता क्या हो जाती है, बढ़ती है। ठीक है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जो क्रम हो जाएगा विद्युत नामकता का जो क्रम निकलेगा वो आपके पास सबसे ज़्यादा जो विद्युत नामकता तत्व निकलेगा वो आपको निकलेगा आपके पास एथाइन सबसे ज़्यादा विद्युत नामक तत्व होगा क्योंकि इसकी आकार क्या होती है, छोटी भी होती है और इसमें क्या होता है भैया, आकर्षण सबसे ज़्यादा होता है, इसमें इस प्रकृति सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद आएगा एथीन के बाद जो आएगा अपने पास वो कौन सा आएगा, एथेन आएगा। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हो कि किसमें संकरण का प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ने वाला है। ठीक है, तो मैंने बता दिया एथाइन में पड़ने वाला है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, विद्युत नामकता के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अम्लीयता पर प्रभाव। अम्लीयता प्रभाव यानी कि हाइड्रोकार्बन की अम्लीयता, यानी कि अपने पास क्या हो गया कि अपने पास एथेन है, एथीन है, एथाइन है, सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन होने वाला है ये आपको बतानी रहेगी। ठीक है, और सबसे पहले तो अम्ल के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो H+ आसानी से त्याग देता है वो अम्ल होता है और जो क्षार जो है H+ ग्रहण कर लेता है, प्रोटॉन को ग्रहण कर लेता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे बता दूँ। ठीक है, अगर जिस भी अणु में कार्बन पर अगर sp संकरण होता है तो उसका मतलब उसमें H प्रकृति ज़्यादा होती है। H प्रकृति ज़्यादा होने का मतलब ये होता है उसकी विद्युत नामकता ज़्यादा है, यानी वो खींच के रखेगा, मतलब जल्दी से खींच लेगा। कहने का मतलब है वो जल्दी से खींच लेगा। ठीक है, जल्दी से खींच लेगा तो H+ जो है वो जल्दी से निकल जाएगा, यानी इसके H+ दान करने की प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। जो कि आपके पास एथाइन में होता है कि एथाइन में क्या होता है कि कार्बन पर sp संकरण होने की वजह से H प्रकृति ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से आकर्षण होता है, तो पाइप जो सिग्मा बंद के इलेक्ट्रॉन होता है उसको खींच देता है, जैसे H+ जो है यहाँ से क्या हो जाता है, निकल जाता है। अर्थात जो हम कह सकते हैं कि H प्रकृति ज़्यादा होने की वजह से आपका जो एथाइन है वो ज़्यादा अम्लीय प्रकृति का होता है बाकी एथीन और एथेन की तुलना में। इसलिए अम्लीयता का जो क्रम होगा वो एथाइन होगा पहले, उसके बाद एथीन आएगा, उसके बाद एथेन आएगा। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं। चलिए अगले बढ़ते हैं। मैंने आपको अम्लीयता पर भी प्रभाव समझा दिया है, अब आगे बढ़ते हैं भाई। अम्लीयता के बाद आपको देखनी है बंध लंबाई पर प्रभाव। ठीक है, बंध लंबाई पर मैं प्रभाव समझाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको बंध लंबाई पर आपको संकरण प्रभाव समझने के लिए आपको बंध लंबाई का ज्ञान होना चाहिए। मैं आपको यहाँ पे बंध लंबाई क्या होती है इसको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे मेथेन का अणु लिया हुआ है, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन 4 बंध बनाता है,
हर जगह बन दिख रहा है, बन की लंबाई को बन लंबाई कहेंगे, लेकिन इसको ऐसा नहीं बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे कार्बन परमाणु का नाभिक ले लिया और यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक लिया, दोनों परमाणुओं के नाभिकों की बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, बन लंबाई कहते हैं। तो सहसंयोजी बंध से जुड़े दो परमाणुओं के नाभिकों की बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, उस बंध की बन लंबाई कहते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि बन लंबाई पर किस प्रकार से संकरण का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। जैसे अभी हम लोग इसके पहले हम लोग जानते हैं कि भैया ये एथाइन में कार्बन पर sp संकरण होता है, ठीक है। sp संकरण होने का मतलब इसमें s प्रकृति ज़्यादा होती है और s जो है वो कक्षक नाभिक के पास मिलता है, तो इसका मतलब आकर्षण ज़्यादा होता है। आकर्षण ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है उसकी बन लंबाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। इसलिए सबसे बन लंबाई आपको इसमें कम मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे यही बता दिया है साथ में कि मैंने यहाँ पे बन लंबाई भी लिखा हुआ है। कार्बन के बीच का बन लंबाई जो है 154 पिकोमीटर है और कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बन लंबाई 109 पिकोमीटर है। धीरे धीरे जैसे जैसे बन बढ़ रहा है, यहाँ पे डबल बन हो रहा है, बन लंबाई क्या हो रही है, घट रही है। और कार्बन हाइड्रोजन की बन लंबाई भी देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, डेटा में आपको कम दिखाई दे रहा होगा। ट्रिपल बन में जो कि ज़्यादा अच्छे से बन गया होगा तो थोड़ा सा नाभिक के पास आ गया होंगे। इसका मतलब क्या समझे कि इसमें बन लंबाई सबसे कम होती है। अर्थात निष्कर्ष से निकलता है कि एथाइन में कार्बन पर sp संकरण होने की वजह से s प्रकृति ज़्यादा होती है, जिससे कक्षा का आकार छोटा हो जाता है। कक्षा का आकार ज़्यादा छोटा इसलिए होता है क्योंकि आकर्षण ज़्यादा होता है। आकर्षण से क्या होती है, बन लंबाई जो है वो घट जाती है। अतः एथाइन अणु की एथीन और एथेन की तुलना में बन लंबाई क्या होती है, सबसे कम होती है, ठीक है। ये हम लोग समझे यहाँ से, ठीक है। अब अगले के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगली वीडियो के इंतजार कीजिए ताकि हम लोग बंद ऊर्जा के बारे में बता सकूं, आपको बंद कोण का भी प्रभाव आपको समझा सकूं मैं, ठीक है। तो अगले वीडियो का जरूर इंतजार कीजिएगा। बाकी हम लोग अगले वीडियो में अच्छे से और भी देख लेंगे। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।